हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, इस यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन। यानी कि दोस्तों सिंपल से हाफ एम बी स्क्वायर आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी यही होती है। अब इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं और किस तरीके से इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, वो हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है उसके बारे में हमको बताना है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपेसिटर। देखो, छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कैपेसिटर है क्या, है ना। किस तरीके से हम लोग दो पैरेलल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पता कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द ट्रांसफॉर्मर विद सूटेबल स्केच। यानी कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उसका डायग्राम आपको बनाना है और आपको बताना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ फ्यूल सेल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं फ्यूल सेल के, आप लोग क्वांटम से पढ़ सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपको यहाँ पर बता। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी क्या होती है। और देखो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कार्नोट वेपर पावर साइकिल विद टीएस डायग्राम, आल्सो फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। यानी कि वेपर पावर साइकिल क्या होती है या फिर कार्नोट साइकिल क्या होती है, उसके टीएस डायग्राम किस तरीके से हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है, या फिर बनाते हैं, उसकी एफिशिएंसी किस किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं यूनिट फर्स्ट में, वो है डिफाइन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है दोस्तों, और इसकी जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं रेफ्रिजरेशन के। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर पढ़कर जाना है और आपके एग्ज़ाम में कल देखने को मिल सकता है जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, हमारे पास है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। जब आप रेफ्रिजरेशन के बारे में डिस्कस करोगे तो उसी में हीट पंप का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ये बेसिकली होते क्या हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है और इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है डेस्क्राइब द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है कि आईसी इंजन क्या होता है और इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक डायग्राम आपको बनाना है बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, इंजन क्या होता है, पिस्टन क्या होता है ना। तो ये डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से बताना है सारे पॉइंट के बारे में, और ये पॉइंट होते क्या है उसको डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ आईसी इंजन वर्क। क्या आईसी इंजन किस तरीके से वर्क करता है ना। बेसिकली 4 स्ट्रोक में आईसी इंजन वर्क करता है, या फिर 4 स्ट्रोक इंजन होता है, या फिर 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो वो किस तरीके से वर्क करता है वो आपको समझाना है और बताना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए डिस्क्राइब द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ रैंकिन साइकिल, आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। तो दोस्तों यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।